सर क्या प्रोस्टेट से किडनी में भी कोई प्रॉब्लम होती है सर? डायरेक्ट प्रोस्टेट से किडनी में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन प्रोस्टेट अगर इतना बड़ा हो जाए कि यूरिन अटक जाए अंदर, जी सर। तो फिर वो किडनी को भी यूरिन बनाकर नीचे भेजने में दिक्कत आती है, क्योंकि नीचे पहले से यूरिन अटका हुआ है। जी सर। तो उसमें किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है कि धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाए रुकावट की वजह से। जी सर। लेकिन डायरेक्ट किडनी पे कोई असर नहीं आता है। अगर समय पे अपन ने ऑपरेशन कर लिया तो ये भी समस्या दूर हो जाती है। लेकिन अगर मरीज बहुत साल से खींच रहा है, इलाज कराने में दिक्कत हो रही है, या नहीं करवा रहा है, या करवाना चाहता नहीं है, जी सर। तो कुछ समस्याएं बार बार जाने वाली या दूसरी कुछ वो पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी, लेकिन ज़्यादातर मरीज पूरी तरह से। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है। आज हमारे साथ है डॉक्टर विक्रम अरोड़ा सर, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, जयपुर फोर्टिस। हम आज प्रोस्टेट के बारे में सर से और जो जनता के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जनता की तरफ से सर कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है और प्रोस्टेट से सर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। हाँ डॉक्टर पवन, ये काफी लोग के प्रश्न उठता है कि प्रोस्टेट क्या है, और महिलाएं भी समझती हैं कि उनको भी प्रोस्टेट है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सबके प्रोस्टेट है, या कोई बीमारी नई आ गई है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो हर पुरुष के शरीर में पैदा होने तक आ जाती है, और ये सिर्फ पुरुषों में होती है और महिलाओं में नहीं पाई जाती है। इसको पौरुष ग्रंथि भी बोलते हैं और प्रोस्टेट या गदूद भी बोलते हैं। और इससे समस्याएं 40-45 की उम्र के बाद ही ज्यादातर शुरू होती हैं। जी सर। और प्रोस्टेट अगर अपन समझना चाहें तो जैसे एक आप टमाटर के बीच में से जी सर। पाइप डाल दीजिए, यस सर। तो वो टमाटर प्रोस्टेट है, जो कि पेशाब की थैली के जस्ट नीचे से शुरू होता है। ओके सर। और वो 40-45 की एज के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा और सर। जैसे जैसे वो बढ़ता है तो पेशाब की नली को थोड़ा भींचना शुरू कर देता है, और जी सर। उसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती आती हैं। ज्यादातर समस्याओं में पेशाब की धार कमजोर हो जाना, जी सर। या बार बार पेशाब जाना, ओके सर। या रात में कई बार उठना पेशाब के लिए, या पूरा खाली नहीं कर पाना, संतुष्टि नहीं मिलना पेशाब के बाद, ये वाली ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं प्रोस्टेट के अंदर। जी सर। सर, जैसे कि आपने बताया प्रोस्टेट के बारे में, लक्षण जो बताएं सर। सर, इसके अलावा प्रोस्टेट में सर और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? जैसे कि किसी भी ग्रंथि में आ सकती है, प्रोस्टेट के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके अंदर सूजन आ सकती है, उसके अंदर मवाद पड़ सकती है, उसमें कैंसर हो सकता है। कुछ कुछ लोगों में प्रोस्टेट के अंदर पथरी भी बन सकती है। जी सर। प्रोस्टेट इन्फेक्शन वगैरह जो है वो तो ज्यादातर दवाइयों से ट्रीट हो जाएगा। और प्रोस्टेट जो कैंसर है उसके जो लक्षण होते हैं वो सादा प्रोस्टेट बढ़ने के जैसे ही होते हैं, पेशाब का अटकना या पेशाब बार बार जाना। जी सर। तो इसके लक्षण एक जैसे होंगे तो अपन शुरू में इसको अलग नहीं बता सकते कि ये कैंसर के सिम्टम है या सिर्फ प्रोस्टेट बढ़ने के सिम्टम्स है। ओके सर। और सर, प्रोस्टेट का सर ये पूरा इलाज संभव है कि सर ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब 10% से भी कम में प्रोस्टेट की ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। जी सर। और ज्यादातर तो यही होता है कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स बिना किसी दवाई के या दवाई के साथ में ही काम चला सकते हैं। और एक जो अभी नई टर्म और बोल सकते हैं अपन, उसको आया है बॉदरसम यूरिनरी सिम्टम्स। बॉदरसम यूरिनरी सिम्टम्स का मतलब होता है कि जैसे किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। हाँ सर। तो वैसे ही अगर रात में कोई मरीज 3 बार उठता है तो वो बहुत परेशान भी हो सकता है, और कोई मरीज रात में 3 बार उठ के वापस भी सो सकता है, उसको ऐसी कोई समस्या मेजर नहीं महसूस होती। तो जो बहुत परेशान हो रहा है उसको दवाई की या इलाज की आवश्यकता है। जो बहुत परेशान नहीं है, उसको वापस नींद आ जाती है, उसको परेशानी नहीं हो रही है, तो वो
उसका इलाज करना हमारे हिसाब से बहुत जरूरी नहीं है, अनलेस की कोई और समस्या उसके साथ आ रही हो। जी सर। तो प्रोस्टेट में ज्यादातर तो दवाई से काम हो जाता है। ओके सर। सपोज दवाई उसको सूट नहीं कर रही या दवाई से वो इलाज नहीं कर पा रहा है या इलाज पूरा हो नहीं पा रहा है, जी सर। तो फिर हमको उसको सर्जरी का ऑफर देना पड़ता है। ओके सर। सर्जरी में भी कई प्रकार की सर्जरी होती है। जैसे पहले तो चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता था, जिसमें बहुत ज्यादा समस्या आती थी, बहुत खून बहता था, खून की आवश्यकता होती थी। जी सर। लेकिन अब प्रोस्टेट के लिए बहुत ही मतलब दूरबीन वाले ऑपरेशन आ चुके हैं कई प्रकार के, हाँ सर। और वो ऊपर से बिना कोई चीरा टाका के ऑपरेशन हो जाता है, अंदर ही अंदर हो जाता है। पेशाब की ठीक है नली सर। के थ्रू हम दूरबीन डालते हैं, उससे प्रोस्टेट को निकाला जा सकता है, या प्रोस्टेट को जलाया जा सकता है, या प्रोस्टेट को अपन सिकुड़ा सकते हैं दूरबीन से ही। ठीक है सर। कुछ ऐसे इलाज भी आ गए हैं। तो ये सब दूरबीन के इलाज हैं, जिसको हम मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स कहते हैं। ठीक है और सर। ये सब हमारे यहाँ फोर्टिस में अवेलेबल है, बहुत सालों से अवेलेबल है। लेजर का ऑपरेशन भी प्रोस्टेट का होता है दूरबीन द्वारा, जी वो सर। भी हम कर रहे हैं नियमित रूप से, और इससे ज्यादातर पेशेंट्स को पूरी निजात मिल जाती है। सर मरीज का कॉमन डर होता है कि ऑपरेशन के नाम से डर जाते हैं और वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने से डरते हैं। तो सर इसमें ऑपरेशन में कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं सर, और कितने दिन तक मरीज को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है सर? ये आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ऑपरेशन सुनकर ज्यादातर लोग पब्लिक घबरा जाती है। जी सर। और वो इसलिए घबरा जाती है क्योंकि प्रोस्टेट का जो ट्रेडिशनली ऑपरेशन होता था कुछ सालों पहले तक, जी सर। वो बहुत ही मतलब मेजर ऑपरेशन माना जाता था। ओके सर। अब दूरबीन के ऑपरेशन से 2 या 3 दिन में, और कुछ स्पेशल ऑपरेशन हो गए हैं उसमें तो एक ही दिन में, सेम डे या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक उसको छुट्टी कर दी जाती है। ब्लड की भी जरूरत ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। ओके सर। 10 में से एक मरीज को भी शायद, या 20 में से एक को ब्लड लगाना पड़ता है, बाकी वास्ट मेजोरिटी को ब्लड की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके सर। और सर प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है सर, और इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है सर? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर तो पौरुष ग्रंथि का कैंसर हो गया। जी सर। जैसे कि अपने शरीर में कहीं भी कैंसर आ सकता है, हाँ चाहे सर। वो दिमाग में हो, चाहे बोन में हो, चाहे लिवर में हो, जी किडनी सर। में हो, लंग में हो, वैसे ही प्रोस्टेट में भी कैंसर उत्पन्न हो सकता है। किसको होगा ये अभी तक हम नहीं जानते, जी सर। लेकिन उसको हम जल्दी पकड़ सकते हैं। और किसी भी कैंसर के जैसे, अगर कोई भी कैंसर अर्ली स्टेज में या स्टेज 1 से पहले पकड़ में आ जाता है, जी सर। तो उसका पूरा का पूरा इलाज संभव है, 100% ट्रीटमेंट उसका संभव है। जी सर। और वो होता है अगर अपन उसको पहले से ढूंढ लें। ओके सर। अगर प्रोस्टेट कैंसर समस्याएं पैदा कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा वो आगे जा चुका है स्टेज वाइज, तो उसका पूरा इलाज तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इलाज जरूर हो सकता है। और ठीक है सर। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सीरम पीएसए लेवल्स। ठीक है सर। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ऐसा केमिकल है जो हर आदमी के खून में कुछ मात्रा में पाया जाता है, और जी सर। वो प्रोस्टेट से ही उत्पन्न होता है। शरीर में और कोई ग्रंथ जगह नहीं है जहां से ये पीएसए आए। तो पीएसए की नॉर्मल वैल्यूज 2, 3 या 4 यूनिट्स तक होती है। जी सर। अगर अपन इसको ट्रेस करते रहे, ज्यादातर प्रोस्टेट कैंसर 45-50 की उम्र के बाद आता है, जी सर। तो हम ये एडवाइस करते हैं जनता को कि आप हर साल अपना पीएसए 45-47 की उम्र के बाद कराना शुरू कर दें। ओके सर। और इससे क्या होता है कि पीएसए कैंसर को पकड़ने के साल भर पहले से डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है सर। तो अगर अपने को ये रिकॉर्ड है किसी का 5 साल से पीएसए सपोज 4 चल रहा है, और वो अगले साल में हमने देखा कि 8 हो गया या 7 हो गया या 10 हो गया, जी सर। तो हमें शंका आ जाती है कि इसमें कैंसर हो सकता है या कैंसर डेवलप हो रहा है। तो फिर हम उसके आगे एडवांस टेस्ट कराते हैं ढूंढने के लिए कि ये सिर्फ कैंसर से ही हो रहा है या इन्फेक्शन से भी बढ़ सकता है। जी सर। तो ये बहुत जरूरी कहना चाहूंगा मैं जनता को कि आप हर साल 50 की उम्र से एटलीस्ट पीएसए लेवल अपना चेक कराना शुरू कर दें। और सर प्रोस्टेट जैसे कि आपने बताया कि कैंसर होता है, तो सर इससे क्या क्या और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है तो? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर के जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो तो बिल्कुल
प्रोस्टेट नॉर्मली जो बढ़ता है जिसको हम हाँ। बीपीएच कहते हैं, बीपीएच कहते हैं। तो बिनाइन प्रोस्टेट या फिर कैंसरस प्रोस्टेट, हाँ सर। दोनों के अर्ली सिम्टम्स या अर्ली जो निशान आएंगे वो सेम रहेंगे। पेशाब में रुकावट करेगा, पेशाब धीरे आएगा, पेशाब बार बार जाना पड़ सकता है, पेशाब सर। में नली लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये शुरू के सिम्टम्स दोनों के सेम रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं रहता है। ठीक है सर। जैसे जैसे कैंसर फैलेगा तो उसके अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे कोई प्रोस्टेट कैंसर ज्यादातर सबसे पहले हड्डियों में फैल जाता है, ठीक है सर। तो उससे हड्डी कमजोर हो सकती है, तो उसको मरीज को छोटी सी चोट पे या हल्का सा गिरने से भी फ्रैक्चर हो सकता है। जी सर। या फिर पेशाब बंद हो गया, नली डालने की कोशिश कर रहे हैं तो पेशाब की नली जा नहीं रही है, या फिर उसके दोनों पाँवों में या एक पाँव में सूजन आने लग गई है, जी सर। तो ये वाली चीजें प्रोस्टेट कैंसर में अपने को मिल सकती है। ठीक है सर। सर आपने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर से जैसे कि बोन में फैल सकता है और इसी समस्याएं हो सकती है। सर वैसे ही क्या प्रोस्टेट से किडनी में भी कोई प्रॉब्लम होती है सर? डायरेक्ट प्रोस्टेट से किडनी में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन प्रोस्टेट अगर इतना बड़ा हो जाए कि यूरिन अटक जाए अंदर, जी सर। तो फिर वो किडनी को भी यूरिन बनाकर नीचे भेजने में दिक्कत आती है, क्योंकि नीचे पहले से यूरिन अटका हुआ है। जी सर। तो उसमें किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है कि धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाए रुकावट की वजह से, जी सर। लेकिन डायरेक्ट किडनी पे कोई असर नहीं आता है। ओके सर। तो सर आपने बताया कि सर प्रोस्टेट से डायरेक्ट कोई किडनी पे इफेक्ट नहीं होता है कैंसर का, बट सर ऐसे सर ऑपरेशन से जो यूरिन की समस्याएं होती है सर प्रोस्टेट होने के बाद, सो सर वो समस्याएं दूर हो जाती है जैसे कि बार बार यूरिन जाना? हाँ, आप ये बताएं। वाली अगर समय पे अपन ने ऑपरेशन कर लिया तो ये भी समस्या दूर हो जाती है। लेकिन अगर मरीज बहुत साल से खींच रहा है या इलाज कराने में दिक्कत हो रही है या नहीं करवा रहा है या करवाना चाहता नहीं है, जी सर। तो कुछ समस्याएं बार बार जाने वाली या दूसरी कुछ वो पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी, लेकिन ज्यादातर मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, उनका यूरिन का रास्ता खुल जाता है। और सर ऑपरेशन के बाद इसमें सर दवाइयों की जैसे कि और कैंसर होते हैं सर उनमें कीमो की देनी पड़ती है अपन को, या कुछ और भी ट्रीटमेंट होता है जो मेडिकल रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है सर्जरी के अलावा सर? सर तो वो भी देने की जरूरत होती है कि सर सर्जरी से ही सारी समस्याएं अपनी सही हो जाती अर्ली प्रोस्टेट कैंसर है तो वो सिर्फ सर्जरी से पूरा ठीक हो सकता है, है? जी सर। और अगर फैला हुआ कैंसर है तो उसके अंदर अपने को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह जी जरूरत सर। पड़ सकती थैंक यू सर, आपने जो हमें जानकारी दी, जनता को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो भी आपने प्रोस्टेट के बारे में और कैंसर के बारे में हमें इतने अच्छे से बताया सर, उसके लिए थैंक यू। और सर आप जनता को क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे कि जिससे कि वो जल्दी से जल्दी इसका इलाज संभव हो सके और वो आके करा सके? है। देखिए, कोई भी बीमारी है वैसे ही प्रोस्टेट की समस्या भी है, जी सर। और एक्चुअली तो इसको बीमारी तो क्या बोलेंगे, हम समस्या बोलेंगे, क्योंकि प्रोस्टेट एक नॉर्मल ऑर्गन है, हर पुरुष के पास होता है, और वो बढ़ रहा है तो उसमें दिक्कत आती है। जैसे आपकी आंखें खराब होती हैं एज के साथ तो आपको चश्मा लगाना पड़ता है, जी सर। तो वैसे ही प्रोस्टेट अगर बढ़ रहा है तो आपको उसके लिए इलाज के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई खानी पड़ेगी। और अपने को बस मेन है कि प्रोस्टेट कैंसर का अपन अर्ली जल्दी से जल्दी पता लगा लें। तो उसके लिए मेरा संदेश तो जनता को यही है कि आप 50 की एज के बाद में हर साल अपना सीरम पीएसए कराते रहिए। थैंक यू सर, हमारे साथ आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।